नमस्कार साथियों। चलिए आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने कमिटमेंट भी किया था आप लोगों के लिए कि हम क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका हिंदी का पूरा आपको कराएंगे। ठीक है, 2018 से 2023 के लिए। ठीक है, जो हमारा ये जा रहा है एग्जाम क्वेस्ट की तरफ से जा रहा है। ठीक है वीडियो। ठीक है, हम एग्जाम क्वेस्ट के लिए पढ़ा रहे हैं आपके लिए हिंदी कंपलसरी पेपर। चलिए आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसका देखने वाले हैं हम? विलोम शब्द का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं विलोम शब्द का। ठीक है, कब से कब तक का देखेंगे? 2018 से लेकर 2023-24 तक जो भी रहेगा इसमें आपको मैं पूरा कराऊंगा। चलिए आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, विलोम शब्द की। ये आपका विलोम शब्द कब है? मेंस का 2023 का है। ठीक है, 2023 में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया? मिश्रण, ठीक है, त्याज्य, उद्यत, गेय, प्राच्य, प्रखर, धृष्ट, संगठन। ठीक है, अभिज्ञ और अनिवार्य, ये आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए इनका आंसर देखते हैं। मिश्रण का क्या होता है? रुच होता है। ठीक है, त्याज्य का क्या होता है? ग्राह्य होता है। उद्धत का क्या होता है? विनीत होता है। गेय क्या हो गया? अज्ञेय हो गया। प्राच्य का क्या हो गया? अपाच्य, सॉरी, पाच्य का क्या हो गया? अपाच्य। प्रखर का क्या हो गया? मंद हो गया। धृष्ट का क्या हो गया? विनम्र हो गया। संगठन का क्या हो गया? विघटन हो गया। अभिज्ञ क्या होगा? अनभिज्ञ हो जाएगा। अनिवार्य का वैकल्पिक भी होता है, ऐच्छिक भी होता है। ठीक है, इस चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं विलोम शब्द के 2022 के बारे में। 2023 मैंने चर्चा कर लिया आपके, जैसा कि मैंने हिंदी के लिए भी आपको मैंने अपने चैनल से भी बताया था आपको कि हिंदी में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कितने नंबर का होता है। ठीक है, विलोम शब्द जो होता है 10 क्वेश्चन होता है, 10 नंबर का होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2022 की। 2022 में क्या पूछा गया था? चलिए, विपन्न, महत्ता, ठीक है, अस्तुल्य, सद्भाव, विरल, शीर्ष, समष्टि, अपराधी, अवशेष और एकत्र, ये क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 2022 के यूपीपीसीएस मेंस में। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, विपन्न क्या होगा? विपन्न मतलब होता है गरीब। उसका क्या होता है? संपन्न, मतलब जिसके पास सब कुछ है उसको संपन्न बोलते हैं। महत्ता, महत्ता होती उसका जो विलोम शब्द होगा लघुता हो जाएगा। स्तुल्य हो जाएगा, निंद हो जाएगा। ठीक है, सद्भाव हो जाएगा, दुराभाव। विरल हो जाएगा सघन के लिए। शीर्ष हो जाएगा, शीर्ष मतलब तल होता है, शीर्ष मतलब सबसे ऊपर, तल मतलब सबसे नीचे। समष्टि के क्या हो जाएगा? व्यष्टि, समष्टि मतलब बहुत ज्यादा बड़ा, व्यष्टि मतलब छोटा। ठीक है, अपराधी का निरपराधी, जो अपराध नहीं है, किया नहीं है, उसके लिए निरपराधी हो जाता है। अवशेष का हो जाएगा निशेष। ठीक, एकत्र क्या हो जाएगा? विकीर्ण। ठीक है, एकत्र मतलब इकट्ठा होना, विकीर्ण मतलब फैल जाना। ठीक है, यह हो गया आपका 2022 का यूपीपीसीएस मेंस का विलोम शब्द। चलिए हम बात करते हैं अब 2000 आर ओ एपीओ का है ये 2022 का एपीओ का मेंस का। ठीक है, इसमें एपीओ के मेंस का भी आपका क्वेश्चन डाला गया है कि जिससे कम से कम रिपीट करेगा क्वेश्चन तो आपसे कहीं छूटे ना, इसलिए आपको यहाँ पे एपीओ का भी इसमें दिया गया है 2022 का। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था चलिए देख लेते हैं। अल्पज्ञ पूछा गया था, अल्पज्ञ क्या हो जाएगा? बहुज्ञ हो जाएगा। आस्तिक का क्या हो जाएगा? नास्तिक हो जाएगा। वरिष्ठ का क्या हो जाएगा? कनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, नूतन का क्या हो जाएगा? पुरातन हो जाएगा। निर्बल का क्या हो जाएगा? सबल हो जाएगा। तो इस तरीके से सरल सरल क्वेश्चन पूछा गया है, जो आप नॉर्मल में अगर थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आप कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, देखिए, अल्पज्ञ क्या हो गया? अल्पज्ञ मतलब बहुत कम, बहुज्ञ मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, आस्तिक का क्या हो गया? जो कि उसमें ईश्वर में विश्वास रखता है उसको क्या बोलते हैं? आस्तिक। नास्तिक मतलब जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसको बोलेंगे नास्तिक। ठीक है, वरिष्ठ, वरिष्ठ मतलब जो पुराने होते हैं उनको वरिष्ठ बोला जाता है, जो नए होते हैं उनको क्या बोला जाता है? कनिष्ठ। ठीक है, नूतन जो होता है नया, पुरातन मतलब पुराना, निर्बल मतलब जो बलहीन हो, और सबल मतलब जो बल से युक्त हो उसको सबल बोलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं। ठीक है, यूपीपीसीएस मेंस आपका 2021 की बात करते हैं। ठीक है, उसमें क्वेश्चन कौन कौन सा पूछा गया था? ठीक है, अनुक्रिया, अधिष्ठित, वादी, आगमन, ठीक है, सज्जन, सुपुत्र, राग, सम्मुख, सजल, सलज, उद्दत, ये आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम क्या क्या होगा। ठीक है, अनुक्रिया क्या हो जाएगा? अनुक्रिया मतलब कोई क्रिया ना करना, मतलब अनुक्रिया मतलब कोई क्रिया ना करना, मतलब इसका क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया करना सीधे सीधे। अधिष्ठित का क्या हो जाएगा? अनिधिष्ठित हो जाएगा यहाँ पे। वादी का क्या हो जाएगा? वादी मतलब
उल्टा क्या हो जाएगा उसका विलोम शब्द? प्रतिवादी हो जाता है, ठीक है। आगमन का क्या हो जाता है? प्रस्थान हो जाता है। सज्जन का क्या हो जाता है? दुर्जन हो जाता है। कुपुत्र, सुपुत्र का क्या हो जाता है? कुपुत्र हो जाता है। राग का क्या हो जाता है? द्वेष या विराग हो जाता है। सम्मुख का क्या हो जाता है? विमुख हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है, एक मिनट हल्का सा मिटा दें, दिखाई पड़ेगा हमें। सलज्ज का क्या हो जाएगा? निर्लज्ज या बेशर्म हो जाएगा इसका, ठीक है। उदात्त का क्या हो जाएगा? अनुदात्त हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये हो गया आपका क्वेश्चन यूपीपीसीएस में 2021 का। अब हम देख लेते हैं 2020 के क्वेश्चन पूछे गए जो हैं, ठीक है। सुसुप्ति, पूर्व, प्रसन्न, परकीय, महान, ज्ञानी, लघु, नीति, शोक और विघ्न, ये आपके विलोम शब्द पूछे गए हैं। तो चलिए सुसुप्त का जान लेते हैं। सुसुप्त मतलब जैसे बोलते हैं ना सुसुप्त ज्वालामुखी, उसका क्या हो जाएगा? जागृत। सुसुप्त मतलब जो अभी वो हो गया है, शांत हो गया, उसको सुसुप्त बोलते हैं, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा? जागृत हो जाएगा, जो जागृत हो चुका है, ठीक है। पूर्व क्या हो जाएगा? पश्च हो जाएगा। प्रसन्न का क्या हो जाएगा? प्रसन्न का दुखी हो जाएगा। परकीय का क्या हो जाएगा? ठीक है, स्वकीय हो जाएगा। महान का क्या हो जाएगा? तुच्छ हो जाएगा। ज्ञानी के क्या हो जाएगा? अज्ञानी हो जाएगा। यहाँ पे लघु है, लघु का क्या होगा? दीर्घ हो जाएगा। नीति का क्या होता है? अनीति हो जाता है। शोक का क्या होता है? हर्ष होता है। उसके बाद विघ्न क्या होता है? निर्विघ्न होता है, ठीक है। ये आपका हो गया इस तरीके से 2020 का विलोम शब्द जो मेरे से पूछा गया है। अब हम देख लेते हैं 2018 का जो पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, आवरण, कृतज्ञ, अज्ञ, नैसर्गिक, अधम, आहूत, सकर्म, मान, घात और वैतनिक, ये आपके विलोम शब्द हैं। चलिए इसका देख लेते हैं क्या होगा। आवरण का क्या हो जाएगा? अनावरण हो जाएगा। कृतज्ञ क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा, ठीक है। अज्ञ का क्या हो जाएगा? विज्ञ हो जाता है, ठीक है। नैसर्गिक क्या हो जाता है? कृत्रिम हो जाता है। अधम के क्या हो जाता है? उत्तम हो जाता है। अहूत का क्या हो जाता है? अनाहूत हो जाता है। सकर्म क्या हो जाएगा? ठीक है, अकर्मक हो जाएगा। सकर्मक का अकर्मक, ठीक है। मान का क्या हो जाएगा? अपमान हो जाएगा। घात का क्या हो जाएगा? प्रतिघात हो जाएगा। वैतनिक का क्या हो जाएगा? अवैतनिक हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपका क्या हो गया? 2018 का हो गया पूरा। अब देख लेते हैं 2017 का जो विलोम शब्द पूछा गया है यूपीपीसीएस मेंस में, ठीक है। क्या पूछा गया? अभिज्ञ का पूछा गया है, ठीक है। ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, आप देख लीजिए अभिज्ञ का। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। हमारा कराने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको अगर रिपीटेड क्वेश्चन बनता है कहीं से भी आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक दो चीजें मिलेगा ही देखने के लिए, तो अगर रिपीटेड होता है तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन आप अच्छे से टैकल कर पाइए एग्जाम में। तो इसलिए दिखाने का मतलब यही है कि ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि आपको कहीं ना कहीं पढ़ने को देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर पढ़ाई मत कीजिए, नॉर्मल पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपको बस सिलेक्शन लेना है। आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम ये पेपर सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। हमारा क्लास लेने का यही मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, ठीक है, आप अच्छे से अपने क्वेश्चन को टैकल कर पाए वहाँ पे एग्जाम में। चलिए, ठीक है। क्योंकि देखिए मेंस होता है, मेंस में जब आप देते हैं ना, तो मेंस में एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है आपके पास, ठीक है, कि कैसे मेंस होगा, कैसे बहुत चीज़ें, क्योंकि पीटीए तो है नहीं आपको, ठीक है। पीटी में आपका बहुविकल्पी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? आपको लिखित होता है, ठीक है। लिखित में आपको खुद याद होना चाहिए, उसी तरीके से लिखना भी पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एक थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, लेकिन इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम क्या है? हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि आपको जो क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है चीजें, कि हाँ अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा है, आगे भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है आयोग, तो हम क्या करेंगे? उसको टैकल कर सकते हैं। तो इसलिए अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़े रखिए, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं यहाँ से आपको फायदा ही मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम, ठीक है, 2017 का, ठीक है। अभिज्ञ का क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ हो जाएगा। अपसर अपसरण का क्या हो जाएगा? अभिसरण हो जाएगा। बाह्य का क्या हो जाएगा? आपका अभ्यंतर हो जाएगा। ज्येष्ठ का क्या हो जाएगा? कनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। देखिए वहां पे क्या पूछा था? वरिष्ठ पूछा था, यहाँ पे क्या पूछा है? ज्येष्ठ पूछा है, ठीक है। देखिए बस इतना थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अस्थावर का क्या है? जंगम है। धृष्ट का क्या हो जाएगा? नम्र हो जाएगा। निषिद्ध का क्या हो जाएगा? विहित हो जाएगा। गौरव का क्या हो जाएगा? लाघव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद परोक्ष का क्या हो जाएगा? ठीक है, प्रत्यक्ष हो जाएगा। परोक्ष मतलब होता है अप्रत्यक्ष को ही परोक्ष शब्द से संतुलित करते हैं उसको, ठीक है। अपरोक्ष या परोक्ष दोनों एक ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, अप्रत्यक्ष या परोक्ष एक ही है, अप्रत्यक्ष इसको बोलते हैं।
ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष का जानते ही आप, प्रत्यक्ष ही होता है सीधे सीधे। ह्रास का क्या हो जाएगा, ह्रास मतलब होता है घटना, मतलब वृद्धि मतलब बढ़ना होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका 2017 का भी पेपर कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं, ठीक है, शुद्ध या अशुद्ध जो वाक्य हैं उनके बारे में हम बात करते हैं कि जो अशुद्ध वाक्य होते हैं उनको शुद्ध कैसे किया जाता है। जो वर्तनी होती है, आपको मैंने बताया था कि जो 5 आपके वर्ड, 5 आपके, ठीक है, सेंटेंस होते हैं वो आपको शुद्ध अशुद्ध करना होता है, और 5 आपकी वर्तनी होती है, जो अशुद्ध होता है उसको शुद्ध में लिखना होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। ठीक है, क्या है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। ठीक है, देखिए घोर जो है, ठीक है, एक निगेटिव वर्ड है। ठीक है, यहाँ पे घोर संबंध नहीं बोला जाता कभी भी। ठीक, आप देखेंगे कभी भी जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। ठीक है, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या गलती है, इतने में हवा का हल्का सा झोंका आया, उल्टा कर दिया इसका। ठीक है, तो इसलिए जो सही वर्ड होगा इसका, इतने में इतने में हवा का हल्का सा झोंका आया। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। जंगली फल और झरनों का पानी पीकर हम आगे बढ़े। ठीक है, क्या बोला है, जंगली फल और झरनों का पानी पीकर हम आगे बढ़े। ठीक है, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा इसका, जंगली फल खाकर और झरनों का पानी पीकर। देखिए फल खाकर होता है और झरनों का पानी पीकर होता है, दोनों में खाकर और पीकर दोनों अलग अलग हैं वर्ड। ठीक है, तो इसलिए दोनों को एक मिक्स नहीं कर सकते हम कभी भी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जंगलों का फल खाकर और झरनों का पानी पीकर हम आगे बढ़े, ये हो जाएगा इसका हिंदी जो शुद्ध होगा। ठीक है, सीता ने माला गूंथ ली। ठीक है, सीता ने माला गूंथ ली, तो इसमें क्या होगा, ठीक है, सीता ने माला गूंथ ली, सीता ने माला गूंथ ली। हाँ ठीक है, ये दोनों सेम सेम वर्ड है, इसमें ये शुद्ध ही है। ठीक है, उसने अपने पाँव से जूता निकाला। क्या लिखा है, उसने अपने पाँव से जूता निकाला, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, उसने अपने पाँव से जूता उतारा। निकाला नहीं होता है, जूता उतारना होता है, ध्यान रखिए कभी भी। ठीक है, अब चलिए वर्तनी की बात कर लेते हैं। 5 ही आपके, ठीक है, वर्ड सेंटेंस हो गए जो कि शुद्ध करने थे, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम बात करते हैं, ठीक है, वाल्मीकि। ठीक है, यहाँ पे अशुद्ध क्या है, ठीक है, वाल्मीकि है, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ की में बड़ी मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, छोटी मात्रा, कभी ध्यान रखिएगा वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मात्रा पाई का, तो अपने आप शुद्ध हो जाएगा। ये वाल्मीकि आपका सही आंसर यहाँ पे है। ठीक है, देखिए अंताक्षरी, देखिए क्या होता है, अंताक्षरी कैसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, आधा ना होता है, फिर त्याक्षरी होता है। ठीक है, ये होता है आपका सही वर्ड, जो कि आपका यहाँ पे गलत लिखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आधा ना तो लिखा है लेकिन ता पूरा कर दिया है यहाँ पे, तो ये आपका गलत हो जाएगा इस तरीके से। तीसरा वर्ड है आपका संग्रहित। ठीक है, तो संग्रहित होता है, ये हो जाएगा संग्रहित हो जाता है, इस तरीके से संग्रहित होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। उसके बाद क्या है, उसके बाद हष्ट और पुष्ट है, हष्ट पुष्ट। ठीक है, हिष्ट पुष्ट होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, हिष्ट पुष्ट होता है। ठीक है, हष्ट पुष्ट नहीं होता है, ये नॉर्मल लैंग्वेज हम बोलते हैं हष्ट पुष्ट, तो अशुद्ध होता है, ध्यान रखिएगा कभी भी। ठीक है, हिष्ट और पुष्ट होता है। ठीक है, अब तीसरा क्या होगा, धुरंधर लिखा है, जबकि होता क्या है, धुरंधर होता है, धुरंधर होता है। ठीक है, कभी ध्यान रखिएगा। तो आपके जो वर्तनी थी वो भी मैंने आपको सारा चीजें करा दिया अभी, वर्तनी ये आपका। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम। ठीक है, चलिए ये हम बात करते हैं, अब ये 2023 का आपका मैंने करा दिया अभी तक। अब 2022 की बात करते हैं हम। ठीक है, 2022 में कौन सा वाक्य था, ठीक है, वाक्य था कि तुम्हारे हर काम गलत होते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे नहीं होता, तुम्हारा हर काम गलत होता है, ये हो जाएगा, तुम्हारे नहीं होता है, तुम्हारा हो जाता है। ठीक है, तुम्हारा हर काम गलत होता है, तो इसका शुद्ध वाक्य यही होता है, तुम्हारे नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें लिंग का चेंजेस है। ठीक है, यहाँ पे दंगे में कोई निरपराधी व्यक्ति दंगे में कई निरपराधी व्यक्ति मारे गए। ठीक है, तो दंगे में कई निरपराधी
व्यक्ति मारे गए, ठीक है, निरपराधी व्यक्ति मारे गए। सॉरी, यहाँ पे दंगे में कई निरपराधी व्यक्ति मारे गए, ठीक है, दंगे में कई निरपराधी व्यक्ति मारे गए, ये शुद्ध वर्ड है, ठीक है, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, इसको सीधे लिख दिया जाएगा यहाँ पे। तुम कौन गांव में रहते हो, ठीक है, तो तुम कौन गांव नहीं, तुम किस गांव में रहते हो, यहाँ पे कौन वाला जो है यहाँ पे किस हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब नेक्स्ट है आपका, यह बात उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, यह बात उदाहरण से स्पष्ट की जा सकती है, किया जा सकता नहीं है, की जा सकती है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। प्रेमचंद अच्छी कहानी लिखे हैं, ठीक है, कहानी लिखे हैं नहीं, कहानियां लिखे, ठीक है, यहाँ पे कहानियां हो जाएगा, लिखी हैं। प्रेमचंद अच्छी कहानियां, ठीक है, प्रेमचंद ने अच्छी कहानियां लिखी हैं, यहाँ पे ये शुद्ध वर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं वर्तनी की, ठीक है, वर्तनी कौन कौन सा पूछा था शुद्ध में, अशुद्ध पूछा था अनसुईया, बहिर्गमन, ठीक है, मध्यम, मध्याह्न, प्रज्वल, कृषांगिनी, ठीक है, ये आपके 5 वर्तनी पूछा था शुद्ध करने के लिए। तो अनसुईया कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, अनसुईया होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनसुईया होता है, अनसुईया नहीं होता है, अनसुईया होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहिर्गमन नहीं होता, बहिर्गमन होता है, बहिर्गमन होता है, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। आपका प्रज्वल देखिए कैसे लिखा गया है, जो कि गलत है, प्रज्वल ये हो जाएगा आपका, सॉरी, ये आपका प्रज्वल हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और आपका कृषांगिनी क्या हो जाता है, ये हो जाता है कृषांगी होता है, कृषांगिनी नहीं होता, कृषांगी होता है, ठीक है, इस चीज ध्यान रखिएगा। ये आपका 2022 का पेपर आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं 2000 एपीओ का 22 का, 2022 में जो एपीओ में पूछा गया है क्वेश्चन, उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है, आप लोग को दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो थोड़ा सा और हम ऊपर कर लेते हैं इसको, तो आपको और अच्छे से नजर आएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 2022 में जो एपीओ का पेपर हुआ है उसमें कौन सा सेंटेंस पूछा गया है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें जो सेंटेंस पूछा गया है रॉन्ग, वो क्या है, मेरा नाम श्री राधे श्याम जी है, ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या है, मेरा नाम राधे श्याम है, ठीक है, जी उसमें जोड़ना और ये सब जोड़ना उसमें जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, सीधे सीधे वो अपना नाम बोल रहा है तो उसमें श्री लगाने की जरूरत नहीं, जब दूसरा कोई नाम बोलता है तब उसमें श्री वगैरह का यूज किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरा नाम राधे श्याम है, ठीक है, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली है, तो क्या उसका इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, उसे मृत्यु दंड मिला है, ठीक है, मृत्यु दंड सजा खुद ही है तो उसमें सजा और मृत्यु दंड दो साथ में नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, सीधे सीधे उसे मृत्यु दंड मिला है। मैं सोती नींद से जाग पड़ी, जाग पड़ा, मैं सोती नींद से जाग पड़ा, ठीक है, तो इसका शुद्ध वर्ड क्या हो जाएगा, मैं नींद से जाग गया, सीधे ये लिख दीजिए, आपका शुद्ध हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए, वह विलाप करके रोने रोने लगी, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, वह रोने लगी, रोने लगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रोने लगा, वह विलाप करके रोने लगा, विलाप और रोना सेम हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह रोने लगा, ठीक है, हम लोग कुशल पूर्वक से हैं, ठीक है, तो इसका क्या शुद्ध वर्ड हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग कुशल पूर्वक हैं, ठीक है, ये शुद्ध वर्ड है। चलिए हम बात करते हैं अब एपीओ मेंस 2022 का, ठीक है, उसमें जो शुद्ध वर्ड पूछे गए थे उसकी बात कर लेते हैं, वर्तनी सॉरी वर्तनी की बात कर लेते हैं, ठीक, पूजनीय, ठीक है, विशेष, छछांठ, उज्जवल, क्लेश, ठीक है, ये वर्ड हैं आपके। तो देखिए कभी भी पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है, ठीक, कभी ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा जो है विशेष, देखिए कैसे लिखा है, यहाँ पे विशेष होता है, ठीक है, ये वाला सा होता है, ठीक है, कभी ये वाला सा नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ये वाला है गलत हो जाएगा सीधे सीधे, तो हमेशा वर्ड को जब पढ़ते रहिए तो जरूर ध्यान रखिएगा वर्तनी में। तीसरा तीसरा वर्ड जो है आपका ये है छाछठ, छाछठ लिखा है, ठीक है, छाछठ लिखा है, ठीक है, तो ये होता है छाछठ,
छाछट होता है, छाछट नहीं होता है। जो अंक की बिंदी लगा है ये यहाँ पे गलत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो उज्ज्वल होता है वो उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाता है, उज्ज्वल, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक जा आधा लिखा है, एक पूरा लिखा है, फिर वाल एक लिखा है, जबकि दोनों जा आधा ही होते हैं उज्ज्वल में, ध्यान रखिएगा। जो क्लेश होता है, ठीक है, क्लेश में ये एक खटकोड़ों वाला सा नहीं होता है, ये क्लेश ये वाला हो जाता है आपका, ठीक है, क्लेश। तो इस तरीके से आपका मैंने चर्चा किया यूपी एपीओ मेंस 2022 की, ठीक है, जो कि शुद्ध वर्तनी के बारे में मैंने चर्चा किया। अब चलिए हम बात करते हैं यूपी पीसीएस मेंस 2021 की बात करते हैं, जो वाक्यों की शुद्ध के लिए, ठीक है। तुम्हारी किताब ले जाओ, ठीक है, तुम्हारी नहीं, तुम अपनी किताब ले जाओ, ये इसका शुद्ध वर्ड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, ठीक है। तो ये उल्टा कर दिया गया है यहाँ पे, इसको सरकारी अस्पताल को वहां पर उल्टा कर दिया गया, ठीक है। तो इसका शुद्ध वर्ड क्या हो जाएगा, यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ठीक है। सरकारी महिलाओं का अस्पताल नहीं होता, कभी भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, महिलाओं का सरकारी अस्पताल होता है। यह एक गहरी समस्या है, ठीक है। तो गहरी समस्या कभी नहीं होती, गंभीर उसको बोला जाता है, ठीक है। वर्डों का हमेशा चयन का जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई बार होता है कि उसको अशुद्ध कर देता है वर्ड जो होता है, तो गहरी नहीं होता, गंभीर होता है समस्या कोई भी, ठीक है। मोहन आगामी वर्ष कलकत्ता गया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आगामी नहीं होता, विगत वर्ष होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, विगत वर्ष, मोहन विगत वर्ष कलकत्ता गया था। गणित एक कठोर विषय है, ठीक है। कठोर कभी भी नहीं विषय होता, कठिन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्डों का चयन जरूर ध्यान रखिएगा। गणित एक कठिन विषय है। तो इस तरीके से हमने यूपी पीसीएस मेंस हिंदी जो कि, ठीक है, शुद्ध वाक्य को मैंने अभी चर्चा किया 2021 का। अब वर्तनी की देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सी वर्तनी पूछी गई थी, ठीक है। व्यवहारिक, तत्कालिक, आशीर्वाद, पूजनीय, इच्छिक। देखिए पूजनीय एक बार पूछा जा चुका क्वेश्चन, देखिए सीधा सीधा आपका एपी में पूछा गया था, तो वही सेम वही पूछ लिया है, ठीक है। तो जो व्यवहारिक लिखा जाएगा, व्यवहारिक, व्यवहारिक ये शुद्ध वर्ड हो गया आपका, ठीक है। तत्कालिक ये आपका शुद्ध वर्ड हो गया तत्कालिक का। उसके बाद पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है, ये आपका शुद्ध वर्ड हो गया, ठीक है। अब लास्ट क्या हो गया आपका, ठीक है, और कौन सा वर्ड रह गया, तत्कालिक कर दिया आपका, आशीर्वाद रह गया, ठीक है। आशीर्वाद ये शुद्ध वर्ड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये शुद्ध वर्ड है, ठीक है। पूजनीय मैंने बता दिया। इच्छिक, ठीक है, इच्छिक नहीं होता, इच्छिक होता है, जो शुद्ध वर्ड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यूपी पीसीएस 2021 का मैंने, ठीक है, शुद्ध वर्तनी की भी चर्चा कर दी। चलिए हम बात करते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं 2020 के यूपी पीसीएस के 2020 के मेंस के जो शुद्ध वर्ड होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अशुद्ध वाक्य जो है, निरपराधी को दंड नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या होना चाहिए, निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए, निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है, को दंड नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। आप खाए कि नहीं, ठीक है, जैसे नॉर्मल भाषा में बोला जाता है ना, आप खाए या नहीं, खाए कि नहीं, की नहीं होता यहाँ पे, खाए या नहीं या हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कभी भी जब दो वर्डों को वो जोड़ा जाता है तो या से जोड़ा जाता है, उसको हटा दिया जाता है, का से वहां से पूछ रहे हैं खाए या, मतलब दोनों में आपका कहीं कहीं दिखता है कि खाए हैं या नहीं खाए हैं, उसमें पूछा जा रहा है, तो इस तरीके से आपका या यहाँ लग जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये शुद्ध वर्ड होता है। लड़की ने दही गिरा दी, ठीक है। तो इसका क्या वर्ड हो जाएगा, लड़की ने दही गिरा दी, ठीक है, गिरा दिया, ठीक है। यहाँ पे दी नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग हो जाएगा दही। आपकी दवा से वह स्वस्थ हुआ, ठीक है, आपके दवा से वह स्वस्थ, वह आरोग्य हुआ, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, आपकी दवा से वह स्वस्थ हुआ, यह शुद्ध वर्ड हो जाएगा। कमरा लोगों से लबालब भरा था, तो कमरा लोगों से खचाखच भरा होता है, लबालब नहीं भरा होता, कोई पानी वो नहीं है कि लबालब भरा रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, शुद्ध जो वर्ड है उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, सिंघनी, ठीक है। तो इसका क्या हो, इसका शुद्ध वर्ड क्या हो जाएगा, सिंघनी,
ठीक है, हा पे जो मात्रा है वो हट जाएगा, यहाँ पे हप मात्रा नहीं होता। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्षुद्र लिखा है तो क्षुद्र ऐसे नहीं लिखा जाता, क्षुद्र ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, छतरी वाला छा रहेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चमोत्कर्ष लिखा है जबकि चरमोत्कर्ष होता है। ठीक है, चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष। ठीक है, ये हो जाएगा आपका चरमोत्कर्ष। ठीक है, यहाँ पे आपका चिन्ह लिखा है जबकि चिन्ह जो होता है, चिन्ह होता है ऐसे, आपका यहाँ पे ना लग जाता है चिन्ह में। ठीक है, उसके बाद लिखा है बर्बरता। ठीक है, तो बर्बरता ऐसे नहीं लिखा जाता। ठीक है, ता में उड़ंकुरा नहीं होता है। ठीक है, सॉरी, बर्बरता आपका बर्बरता, ये ऐसा होता है बर्बरता। तो ये आपका शुद्ध जो वर्ड हो गए इस तरीके से हो गए आपके। ठीक है, शुद्ध वर्तनी। चलिए हम बात करते हैं 2019 की यूपीपीएससी मेंस के 2019 की बात कर चर्चा कर लेते हैं। जो मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस है उनकी चर्चा कर लेते हैं। जो इसमें शुद्ध वाक्य है, राम घर जाती है, राम घर जाता है, जाती नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ लिंग का अंतर है यहाँ पे। ठीक है, राम जो है एक पुल्लिंग है तो उसके साथ पुल्लिंग आपका जो क्रिया होगी वो पुल्लिंग ही जुड़ेगी, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए, मैंने जाना है। ठीक है, मैंने जाना कहीं नहीं लिखा होता है, मुझे जाना है। ठीक है, ये लिखा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी अशुद्ध है। मैंने आपके घर में रखी पुस्तक को देख ली। ठीक है, तो मैंने आपके घर में रखी पुस्तक को देख लिया, ली नहीं होता है। विद्यालय में सभी कक्षा के विद्यार्थी बुलाए गए, तो विद्यालय में कक्षा के सभी विद्यार्थी बुलाए गए हैं होता है। ठीक है, मनोज रोती है, तो मनोज रोता है, रोती नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ लिंग का डिफरेंस किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं आपसे। ठीक है, आगे देख रहा हूं नीचे आपको दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए जो बात कर लेते हैं वर्तनी की। निष्पापी। ठीक है, निष्पापी नहीं होता, कभी भी निष्पाप होता है। सॉरी, जो निष्पापी नहीं होता है, निष्पाप होता है, निष्पाप होता है, ध्यान रखिएगा। पूर्ति नहीं होता है, पूर्ति होता है, पूर्ति हो जाएगा ये इस तरीके से। ठीक है, अब मुनि नहीं होता है, मुनि होता है, मुनि। ठीक है, लिपि, लिपि नहीं होता, लिपि होता है, लिपि। नीति नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, नीति नहीं होता है, नीति होता है, नीति। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ये शुद्ध वर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप छोटा मोटा वर्तनी में आप थोड़ा मात्रा पैक ध्यान रखेंगे तो आपकी वर्तनी जो है और शुद्ध वाक्य जो है बढ़िया से आप पूरा कर सकते हैं, आप पूरा नंबर पा भी सकते हैं उसमें। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यूपी पीसीएस मेंस 2018 की। ठीक है, तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य क्या है, वह आंखों से देखी घटना है। ठीक है, यह आंखों से देखी घटना है। ठीक है, तो यह से यहाँ से कोई मतलब नहीं है, से का, यह आंखों देखी घटना है, सीधे आप लिख सकते हैं, यहाँ से हट जाएगा शुद्ध वाक्य में। ठीक है, 100 रुपया सा धन्यवाद प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसका सा धन्यवाद यहाँ से हट जाएगा, 100 रुपये प्राप्त हुआ, प्राप्त हुए धन्यवाद, इसका हो जाएगा। ठीक है, कभी भी ध्यान रखिएगा, जब पैसा मिल जाता है धन्यवाद लास्ट में लगता है, कभी बीच में नहीं लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 100 रुपये प्राप्त हुआ धन्यवाद। गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहाँ चली गई थी। ठीक है, गीता ने सीता से पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी, ये नहीं कि सीता तुम कहाँ चली गई थी, ऐसा नहीं होता, सीता से ही नहीं पूछ रही है। ठीक है, सीता से पूछ रही है कि गीता ने सीता से पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी। अब ये थोड़ी बोला जाएगा कि गीता ने सीता से पूछा कि सीता तो कहाँ चली गई थी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब एक बार उसका नाम ले लिया गया तो दोबारा क्या होगा, उसका तुम या आप इस तरीके से वर्डों का प्रयोग किया जाता है, कभी भी ध्यान रखिएगा इस चीज को। दक्षिण का अधिकांश भाग पठार है। ठीक है, तो ये नहीं बोला जाएगा दक्षिण का अधिकांश भाग पठार है, ऐसा नहीं बोला जाता, दक्षिण का अधिकांश पठार है। ठीक है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। मैंने बोला कि कल मत आना। ठीक है, तो मैंने बोला नहीं, ये आपका एक रॉन्ग वर्ड होता है, मैंने कहा कि कल मत आना। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लेते हैं शुद्ध वर्तनी की। कौन कौन सा, शिक्षणेतर, उपरोक्त, सौहार्द, पूज्यनी। देखिए पूज्यनी फिर एक बार पूछा गया। ठीक है, देखिए आपका रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसी तरीके से मैंने इसीलिए आपकी क्लास प्रीवियस ले रहा हूँ कि जिससे आपको दिखाई दे सके कि रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं कहीं ना कहीं।
तो आप इस चीज को जरूर करके जाइएगा ध्यान से। तो देखिए शिक्षणेतर जो होता है, ठीक है, वो इस तरीके से नहीं होता है, उसमें ता में जो रा की मात्रा लिखा गया है वो नहीं होता है, कभी ध्यान रखिएगा, शिक्षणेतर होता है, ठीक है। उपरोक्त जो होता है उपरोक्त नहीं होता है, उपर्युक्त होता है, ध्यान रखिएगा कभी, जो शुद्ध वर्ड होता है। जो सौहार्द है, सौहार्द नहीं होता, वो होता है सौहार्द, सौहार्द होता है, ठीक है। पूजनीय नहीं होता, ये होता है पूजनीय होता है, इस तरीके से। सौजन्यता नहीं होता, सौजन्य होता है, सौजन्य। कभी सौजन्यता देखे हैं लिखा हुआ वर्ड, कभी भी ये वर्ड देखेंगे आप सौजन्य, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया कि 2000, ठीक है, 18 तक हमने, ठीक है, वर्तनी, शुद्ध वर्तनी और शुद्ध, ठीक है, वाक्य जो होते हैं उनकी चर्चा हमने कर लिया पूरा। चलिए हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। 2023 में देखते हैं, ठीक है। चलिए पहला जो है उसमें, ठीक है, निश्चित जीविका। निश्चित जीविका के लिए वर्ड क्या होता है, आकाश वित्तीय होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निश्चित जीविका जिसकी है उसको क्या बोलते हैं, आकाश वित्तीय बोला जाता है, ठीक है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अबाल वृद्ध, अबाल, अबाल वृद्ध, इसका एक वर्ड हो जाएगा, बुढ़ों से लेकर। 4 अंगों वाली सेना, ठीक है, चतुरंगणी बोला जाएगा इसको, ठीक है, चतुरंगणी। पेट की आग, ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, पेट की आग, इसको क्या बोलते हैं, जठराग्नि बोला जाता है, ठीक है। और लास्ट 5वां जो है इसमें, दूसरों के दोष निकालने की जिसकी प्रवृत्ति हो उसको क्या बोलते हैं, छिंद्रावेशी बोलते हैं, ठीक है, उसको छिंद्रावेशी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एपीओ की एग्जाम के 2022 की, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, नहीं सॉरी, अभी यूपीपीसीएस की बात कर लेते हैं। मेंस 2022 के जो क्वेश्चन एक वाक्य के लिए पूछा गया है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। जो जुड़ा या मिला ना हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पृथक बोलते हैं, अनासक्त बोलते हैं, ठीक है, असंबद्ध बोलते हैं, ठीक है, 3 वर्ड से बनता है। जो जुड़ा या मिला ना हो उसको क्या बोलते हैं, पृथक, अनासक्त, असंबद्ध, ठीक है। अपने पेट भरने वाला, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अपना पेट भरने वाले को उदरंभरी, ठीक है, उदरंभरी बोलते हैं उसको। जिस पर विश्वास किया जा सके उसको क्या बोलते हैं, विश्वस्त बोलते हैं। जिसको रोकना कठिन हो, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, दुर्निर्वार बोला जाएगा। तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला, ठीक है, तितिरसु बोला जाएगा उसको, ठीक है, वर्ड जो रहेगा। चलिए अब एपीओ 2022 के मेंस की बात कर लेते हैं हम, जो उसमें, ठीक है, जो इसमें पूछा गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, क्या है, जो ईश्वर को मानता है उसको क्या बोलते हैं, आस्तिक। जो ईश्वर में आस्था रखता है उसको क्या बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं, या ईश्वर मानने वाला आस्तिक बोलते हैं, ठीक है। जिसका कोई आश्रय ना हो उसको क्या बोलते हैं, निराश्रय बोलते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसको क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ, ठीक है। जो कुछ ना जानता उसको क्या बोलते हैं, अल्पज्ञ बोलते हैं, या बहुत कम जानता हो अल्पज्ञ बोला जाता है। जिसका अंत ना हो उसको क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। सिंह का वाहन कर, ठीक है, सिंह को वाहन बनाने वाले क्या बोलते हैं, सिंह वाहिनी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूपीपीसीएस में 2021 की। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति क्या बोलते हैं, रिक्त बोलते हैं, ठीक है। शत्रुओं का हनन करने वाला शत्रुहंता बोला जाता है, ठीक है। मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति वादी होता है, ठीक है। जिसके प्रति दायर किया जाता है उसको बोलते हैं प्रतिवादी बोला जाता है, ठीक है। युद्ध की प्रबल इच्छा रखने वाला उसको क्या बोलते हैं, युद्धोत्सु बोला जाता है, ठीक। उत्तर देकर खंडन करना प्रत्युक्त बोला जाता है उसको। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूपीपीसीएस में 2020 की, ठीक है, जो उसमें वाक्यांशों के लिए एक शब्द कौन कौन से पूछा गया उसकी चर्चा कर लेते हैं। जिसका आदि ना हो उसको क्या बोलते हैं, अनादि बोला जाता है। व्यर्थ की खर्च करने वाला क्या बोला जाता है, फिजूल खर्ची बोला जाता है, ठीक है। इसको मितव्यय भी बोला जाता है, जो फिजूल खर्ची करने वाला हो, फिजूल खर्ची बोला जाता है ज्यादातर, जो खर्च करने वाला होता है उसको मितव्यय भी बोला जाता है। बिना पलक झपकाए क्या बोलते हैं, निर्निमेष बोला जाता है उसको, ठीक है, जो बिना पलक झपकाए रहता है। मरने की इच्छा मुमूर्षा बोला जाता है। जिसे दूर करना कठिन हो उसको क्या बोलते हैं, दुर्निर्वार बोला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं यूपीपीसीएस मेंस 2019 की बात कर लेते हैं। 19 में जो वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है, जो कृतज्ञ ना हो उसको क्या बोलते हैं, कृतज्ञ बोला जाता है। जो सूर्य ना देखी ऐसी स्त्री क्या बोलते हैं, असूर्य
अस्पृश्य बोला जाता है, असूर्य अस्पृश्य बोला जाता है, सॉरी असूर्य पश्या बोला जाता है, ठीक है ध्यान रखिएगा। जो रूढ़ियों में विश्वास करता है उसको क्या बोलते हैं, रूढ़वादी बोला जाता है, ठीक है। जो पूजा की योग्य हो उसको क्या बोलते हैं, पूजनीय बोला जाता है। जो देश से प्रेम करता है उसको क्या बोलते हैं, देश प्रेमी बोला जाता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं यूपी पीसीएस मेंस 2018 की, ठीक है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी बोला जाता है। संध्या और रात के बीच का समय क्या बोलते हैं, गोधूल बोला जाता है। कई बार आपने सुना भी होगा गांव वगैरह में कि गोधूल बेला में पढ़ाई नहीं किया जाता, आपके माता पिता कई बार बोलते हुए सुने होंगे इस चीज को। तो जो रात और संध्या के बीच का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं, गोधूल बोलते हैं। हमेशा रहने वाला, शाश्वत, 100 में 100 मतलब 100% बोलते हैं। जो बात वर्णन से परे हो उसका बोलते हैं अवर्णनीय बोलते हैं या अनिर्वचनीय बोलते हैं, ठीक है ध्यान रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं हम 2017 की, ठीक है। 2017 में जो क्षण भर में नष्ट ना हो जाने वाला क्या बोलते हैं, क्षणभंगुर बोलते हैं। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला उसको क्या बोलते हैं, क्षणभंगुर बोलते हैं, ठीक है ध्यान रखिएगा। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया गया हो, ठीक, अकथनीय बोलते हैं। जो शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके क्या बोलते हैं, अकथनीय बोला जाता है, ठीक है। पैर से लेकर सिर तक, ठीक है, अपाद मस्तक बोला जाता है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, ठीक है, जिगीसु बोला जाता है। मध्य रात्रि का समय क्या बोलते हैं, निशीथ बोलते हैं, ठीक है ध्यान रखिएगा। मध्य जो रात्रि होती है उसके जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं, निशीथ बोला जाता है। चलिए हम आगे बात करते हैं अब, ठीक है। हमारा इस तरीके से हमने क्या क्या अभी तक खत्म कर लिया, एक विलोम शब्द खत्म कर लिया, दूसरा क्या बात कर लिया हमने, ठीक है, दूसरा हमने, ठीक है, आपके शुद्ध अशुद्ध वाक्य और वर्तनी खत्म कर दिया। तीसरा जो था अभी तक, ठीक है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, 3 चीजें मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दी है। अब हम चलिए बात करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग किसे कहते हैं उसकी चलिए हम चर्चा कर लेते हैं। उपसर्ग एक शब्दांश होता है जिसके मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है या बढ़ा देता है उसके अर्थ को, तो उसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है ध्यान रखिएगा। उपसर्ग जो होता है वो शब्द के आगे लगता है, ठीक है ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रत्यय जो होता है मूल शब्द के पीछे लगता है, ठीक है, उससे शब्द का अर्थ चेंज कर देता है। केवल इतना ही ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। उपसर्ग मतलब आगे से जुड़ेगा और जो प्रत्यय रहेगा वो पीछे से मूल शब्द में जुड़ेगा जो कि उसके अर्थ को चेंज कर देगा। चलिए हम बात करते हैं उपसर्ग की। अति, अति से बनने वाला जो उपसर्ग है वो क्या हो जाता है, ठीक है, अतिकाल, ठीक है, अत्याचार, अतिक्रमण, ठीक है, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, अत्युक्ति, अतिक्रमण इत्यादि जो बनते हैं, ठीक है। अधि से जो बनते हैं, ठीक है, अधि से जो बनेगा तो अधिकरण बन जाएगा, ठीक, अधिकार बन जाएगा, अधिराज बन जाएगा, अध्यात्म बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा, अधिपति बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो वर्ड बनते हैं वो अधि उपसर्ग से बनते हैं, ठीक है। अप से जो बनते हैं, अपकार बनता है, अपमान बनता है, अशब्द बनता है, ठीक, अपराध बनता है, अपहरण बनता है, अपकीर्ति बनता है, अप्रयोग बनता है, अपव्यय बनता है और अपवाद भी बनता है। इस तरीके से अप से जो प्रत्यय उपसर्ग बनता है, ठीक है। आ से जो बनता है अज्ञान हो गया, अधर्म हो गया, अस्वीकार हो गया, ठीक है। इस तरीके से अनु से जो बना है अनुशासन बना है, अनुज बना है, अनुपात बना है, अनुवाद बना है, अनुचर बना है, अनुकरण बना है, अनुरूप बना है, अनुस्वार बना है, अनुशीलन बना है, ठीक है। बड़ा से जो आपका, ठीक है, उपसर्ग बनता है उससे कौन कौन से वर्ड बनते हैं, ठीक है। आकाश बनता है, आदान बनता है, आजीविका बनता है, आगमन बनता है, आरंभ बनता है, आचरण आपका बनता है, आमुख बनता है, आकर्षण बनता है, आरोहण बनता है, ठीक है। इस तरीके से बड़ा से जो आपके, ठीक है, उपसर्ग बनते हैं। अब बात करते हैं अव जो उपसर्ग से कौन से वर्ड बनते हैं। अवगत बनता है, अवलोकन बनता है, अवनत बनता है, ठीक है, अवस्था बनता है, अवसान बनता है, अवज्ञा बनता है, अवरोहण बनता है, अवतार बनता है, अवनति बनता है, अवशेष बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो उपसर्ग बता दे रहे हैं, ठीक है, इसी से कहीं कहीं आपके पूछा जाएगा क्वेश्चन, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। आप लोग बस इसको बार बार कई बार इसको देख लेंगे ना तो आपका चीजें क्लियर हो जाएगा, आपको फिर उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, इस चीज ध्यान रखिएगा। चलिए उप जो उपसर्ग है उससे कौन कौन सा वर्ड बनता है, उपकार बनता है, उपकूल बन गया, उपनिवेश बन गया, उपदेश बन गया, ठीक है, उपस्थिति बन गया, उपवन बन गया, उपनाम बन गया, उपासना हो गया, उपभेद हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये सब वर्ड बनते हैं। नि से जो हो गया, ठीक है, नि उपसर्ग से कौन कौन से वर्ड बनते हैं, निदर्शन बनता है, निपात बनता है, नियुक्त बनता है, निवास बनता है, निरूपण बनता है, निवारण बनता है, निम्न बनता है,
निषेध बनता है, निरोध बनता है, निदान और निबंध। ठीक है, चलिए बात करते हैं निर से। ठीक है, निर उपसर्ग से कौन कौन सा वर्ड बनता है? निर्वास बनता है, निराकरण बनता है, निर्भय बनता है, निपराध बनता है, निर्वाह बनता है, निर्दोष बनता है, निर्जीव बनता है, निरोग बनता है और निर्मल बनता है वर्ड जो है। परा से, ठीक है, परा जो उपसर्ग से है क्या बन जाएगा? पराजय बन जाएगा, पराक्रम बन जाएगा, पराभव बन जाएगा, ठीक है, परामर्श बन जाएगा, पराभूत बन जाएगा। ठीक है, ये परा से जो उपसर्ग से बने वर्ड हैं। ठीक है, चलिए अब परि से जो बनता है, ठीक है, परिक्रमा बन जाएगा, परिजन बन जाएगा, परिणाम बन जाएगा, परिधि बन जाएगा, परिपूर्ण बन जाएगा, ठीक है, परित्याग बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से परि से जो संबंधित वर्ड जो बनेंगे। प्रा से जो बनेगा, ठीक है, कौन कौन सा वर्ड बन जाएगा? प्रकाश बन जाएगा, प्रख्यात बन जाएगा, प्रचार बन जाएगा, प्रबल बन जाएगा, प्रभु बन जाएगा, प्रयोग बन जाएगा, प्रगति बन जाएगा और प्रयास भी बन जाएगा और प्रसार भी बन जाएगा। इस तरीके से वर्ड जो प्रा से बनेगा। प्रति से जो बनेगा कौन कौन सा बन जाएगा? प्रतिक्षण, प्रतिनिधि, ठीक है, प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिदान, ठीक है, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष। ठीक है, दो वर्ड जरूर ध्यान रखिएगा जो प्रत्येक हैं। ठीक है, प्रति धन एक जो बनता है प्रत्येक बन जाता है और प्रति धन अच्छ बन जाता है, प्रत्यक्ष रूप से बन जाता है। इस तरीके से प्रति से। वा से अब वा जो उपसर्ग से क्या क्या वर्ड बनता है? ठीक है, वा से विकास बन जाता है, विज्ञान बन जाता है, विदेश बन जाता है, विधवा बन जाता है, विवाद बन जाता है, विशेष बन जाता है, विस्मरण बन जाता है, विराम बन जाता है, वियोग बन जाता है, विभाग बन जाता है, विकार बन जाता है, विमुख बन जाता है, विनय बन जाता है, विनाश बन जाता है। ठीक है, अब सम से देख लेते हैं। सम उपसर्ग से कौन कौन से वर्ड बनते हैं? संकल्प बन जाता है, संग्रह बन जाता है, संतोष बन जाता है, संन्यास बन जाता है, संयोग बन जाता है, संस्कार बन जाता है आपका, संरक्षण बन जाता है, संहार बन जाता है, सम्मेलन बन जाता है, संस्कृत बन जाता है, सम्मुख बन जाता है और संग्राम बन जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सु से जो सु उपसर्ग से वर्ड कौन कौन से बनते हैं? सुकृत बन जाता है, सुगम बन जाता है, सुलभ बन जाता है, सुदूर बन जाता है, ठीक है, स्वागत बन जाता है, सुयश बन जाता है, सुभाषित बन जाता है, सुवास बन जाता है, सुजन बन जाता है। जो सुप्रत्यय से इस तरीके से वर्ड बनते हैं। अध से अब देख लेते हैं। अध जला, अध पका, ठीक है, अध खिला, अध मारा, अध सेरा, ठीक है, जो बनते हैं वर्ड अध उपसर्ग से बनते हैं। अन से क्या बनते हैं? आ से और अन से कौन कौन से वर्ड बनते हैं? अनमोल बन जाता है, अनपढ़ बन जाता है, अनजान बन जाता है, अथाह बन जाता है, अलग बन जाता है, अनमोल बन जाता है और अनजान बन जाता है। ठीक है, उन प्रत्यय से कौन कौन सा बनता है? ठीक है, उन प्रत्यय से 19 बन जाता है, 29 बन जाता है, 49 बन जाता है, 59 बन जाता है, 69 बन जाता है। औ से क्या बनता है? अवगुण, अवघट, अवसर और औढ़र, ठीक है, ये वर्ड बन जाते हैं। दो से क्या बन जाता है? दुकाल, दुबला, ठीक है, दो से जो दो उपसर्ग से बनता है दुकाल और दुबला बन जाता है। नी से कौन सा वर्ड बनता है? निकम्मा, निखरा, ठीक है, निडर, निहत्था, निगोड़ा इत्यादि जो वर्ड बनते हैं नी उपसर्ग से बन जाते हैं। बिन से क्या बनता है? बिन जाना, बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन देखा, बिन खाया, बिन चखा, बिन काम, ठीक है, बिन समय, ठीक है, इस तरीके से जो वर्ड बनते हैं वो बिन उपसर्ग से बनते हैं। भर से क्या बनता है? भरपेट, भरसक, भरपूर, भर दिन, ठीक है, भर समय, इस तरीके से जो वर्ड बनेंगे वो आपका भर प्रत्यय से बन जाए, सॉरी भर उपसर्ग से बन जाएंगे। ठीक है, अब का या कु से क्या बनेगा? कुखेत, कुपात्र, कुकाठ, कुपूत, कुढंग जो बनेंगे ये कु या का उपसर्ग से बन जाएंगे। अब चलिए हम बात कर लेते हैं उपसर्ग और प्रत्यय जो पूछे गए क्वेश्चन है। मैंने एक बार आपको छोटा से आपको ब्रीफली आपको याद दिला दिया कुछ वर्ड जो हैं जो क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में पीछे प्रीवियस में पूछे भी गए हैं। इससे क्या हो जाएगा? आपका एक रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन साथ साथ आप अच्छा कर पाएंगे चीजें। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। ठीक है, पर्यटन जो है, ठीक है, पर्यटन का क्या हो जाएगा? परिधन, टन हो जाएगा आपका। उपसर्ग क्या हो जाएगा? परि हो जाएगा। ठीक है, प्रतीक्षा क्या हो जाएगा? प्रतिधन इच्छा जो होती है प्रतीक्षा हो गया। अन्वेषण का अनुधन वेषण हो जाएगा। निरूपण का निर्धन रूपण हो जाएगा, मतलब निउपसर्ग हो जाएगा यहाँ पे। अध्यक्ष क्या हो जाएगा? अधि, ठीक है, ये हो जाएगा अधिधन क्षय, ठीक है, सॉरी अधि हो जाएगा अच्छा, अध्यक्ष में आपका अधि हो जाएगा, ठीक है, उपसर्ग। चलिए अब प्रत्यय देख लेते हैं। प्रत्यय किसे किसे पूछा गया है? ठीक है, वैष्णव का अव, मतलब वैष्णव अव हो जाएगा यहाँ पे आपका। ग्रामीण इन हो जाएगा।
वाणिज्य या हो जाएगा आपका या प्रत्यय, ठीक है। गड़रिया या जो प्रत्यय है वहां पर हो जाएगा। कौनते ए जो प्रत्यय है आपका लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं यूपी पीसीएस में 2022 के बारे में। उपसर्ग जो प्रत्यय पूछे गए हैं, ठीक है। ये हमने 2023 का देख लिया यूपी पीसीएस मेंस का, अब हम 2022 का देखते हैं, ठीक है। जो इसमें उपसर्ग पूछा गया था, ठीक है, उद्दीव उद्दीप उद्दीत, हाँ एक मिनट, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे ठीक से दिखाई पड़ जाए हमें, ठीक है। चलिए सॉरी, चलिए हम देखते हैं। उद्दीव तो उत जो है उसको उपसर्ग हो गया। दुर्दशा तो दुर हो गया, जो उसका उपसर्ग हो गया। उन्मीलित सॉरी निमीलित जो है नी आपका उपसर्ग हो गया यहाँ पे। निश्चल हो गया, निस्धन चल होता है तो ये आपका उपसर्ग निस हो गया। अत्यंत हो गया, अति धन अत्यंत हो जाएगा तो अति हो जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह प्रत्यय की बात करें तो देव, ठीक है, जो आ है वो प्रत्यय हो जाएगा देव में। पूज्य जो है या जो है वो प्रत्यय हो जाएगा। कौनते ए जो है वो प्रत्यय हो जाएगा। पौराणिक जो है इक जो हो जाएगा वो प्रत्यय हो जाएगा। देखिए कौनते जो है इसके पहले भी पूछा जा चुका है 2023 में, आपका 2022 में क्या है रिपीटेड है 2023 में, देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं कहीं आपका पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसीलिए प्रीवियस ईयर कराने का मतलब यही है यहाँ पे कि आपको पता चले कि हाँ क्या क्या पूछा जाता है, कहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाता है कुछ ना कुछ देखने के लिए आपको। चलिए अब हम बात करें यूपी पीसीएस में 2021 के बारे में हिंदी के, ठीक है। उपसर्ग कौन सा है, उपासना, ठीक है, उप हो जाएगा यहाँ पे उपसर्ग, ठीक है। दुस्साध, ठीक है, दुस हो जाएगा यहाँ पे उपसर्ग। निमीलित, ठीक है, नी हो जाएगा, देखिए ये पूछा गया निमीलित, एक बार फिर रिपीट हुआ है। सुपुत्र सुत हो जाएगा आपका यहाँ पे जो उपसर्ग हो जाएगा। अपस्मार हो जाएगा, अपस्मार का अप हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे उपसर्ग। चलिए जो प्रत्यय है अन अपना, क्या है यहाँ पे अपनापा, ठीक है। आपा जो है यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। वैदिक इक जो हो जाएगा यहाँ प्रत्यय हो जाएगा। अधेय ए हो जाएगा। गुरुता हो जाएगा, ता यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। ग्रामीण इन जो हो जाएगा यहाँ प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से हम यूपी पीसीएस में 2020 की बात करते हैं। तो उपसर्ग कौन कौन सा है, ठीक है। अव्यय अप जो है, ठीक है, ये देखिए सीधे सीधे आपका जो उपसर्ग है अप हो जाएगा यहाँ पे। निष्काम निस जो हो जाएगा आपका वो उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। उन्नयन उत धन नयन हो जाएगा तो उत जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। संशय जो है सम धनसय होता है तो हो जाएगा आपका सम जो है उपसर्ग हो जाएगा। स्वच्छ जो है सुधन सु जो हो जाएगा यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं अब इसके प्रत्यय के बारे में। क्रीड़ा आ जो है यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। मिठाई आई जो है प्रत्यय हो जाएगा। मरियल यल जो है वो प्रत्यय हो जाएगा। भिक्षुक उक जो है हो जाएगा। धमकी ई जो हो जाएगा वो प्रत्यय हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यूपी पीसीएस मेंस 2021 की, सॉरी 19 की बात करते हैं, ठीक है। चलिए उसमें उपसर्ग में क्या पूछेगा, संगोष्ठी, ठीक है, सम धन गोष्ठी होता है तो सम जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। प्रत्यक्ष, देखिए ये पूछा गया क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा है आपका, देखिए, ठीक है। प्रत्यक्ष जो है प्रति हो जाएगा इसमें उपसर्ग। पराक्रम जो है परा हो जाएगा। निर्वसन हो जाएगा, निर हो जाएगा आपका यहाँ पे। निसंदेह नि हो जाएगा यहाँ पे आपका उपसर्ग, ठीक है। अब प्रत्येक बात कर लेते हैं। सैव आ जो है आपका प्रत्यय हो जाएगा। नीलिम जो है ईमा जो है वो हो जाएगा यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। दक्षिणात जो है, ठीक है, त्या जो हो जाएगा यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। खुदबान जो है इन हो जाएगा, सॉरी खुदबीन है ना तो इन हो जाएगा यहाँ प्रत्यय। वर्तमान जो है मान जो है आपका प्रत्यय हो जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं, ठीक है, यूपी पीसीएस में 2018 के उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में, ठीक है। अधि, ठीक है, अधि से जो बनता है क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। अधिशासी हो जाएगा। अध्यात्म हो जाएगा। अध्यक्ष हो जाएगा। परि से जो हो जाए, ठीक है, परिक्रमा हो जाएगा। परिभ्रमण हो जाएगा। परिकल्पना हो जाएगा, ठीक है, परिणाम हो जाएगा। परिधि हो जाएगा। प्रसीमन हो जाएगा, इस तरीके से। भर से जो हो जाएगा भरपेट, भरपूर, भरसक, भरकोस, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी मैंने पहले ही करा दिया है, फिर से आपको करा दे रहा हूँ। अठ जो है अठन्नी, अठखेलिया, अठमासा, अठवारा, ठीक है, इस तरीके से अठ से हो जाएगा। नि से न्यू उपसर्ग से क्या बन जाएगा, निषेध, निकम्मा, निठल्ला, निधड़क, ठीक है। खुश से हो जाएगा खुशदिल, खुश किस्मत, खुश मिजाज, खुश खबरी, ठीक है। इस तरीके से जो उपसर्ग से बनेंगे वर्ड
आपके, मैंने बता दिया। अब प्रत्यय से देख लेते हैं। प्रत्यय से इक से कौन बन जाएगा? शाब्दिक, आर्थिक, व्यवहारिक, औपन्यासिक, ठीक है, इक से हो गया। आइन से क्या हो जाएगा? ठकुराइन हो जाएगा, पंडिताइन हो जाएगा, ललाइन हो जाएगा, बनियाइन हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से जो हो जाएगा आइन से हो जाएगा। आई से क्या हो जाएगा? मिठाई हो जाएगा, ठकुराई हो जाएगा, लिखाई हो जाएगा, बुआई हो जाएगा, चढ़ाई हो जाएगा, ठीक है, ये आई से हो जाएगा। चलिए अक्कड़, अक्कड़ से पियक्कड़, बुझक्कड़, घुमक्कड़, भुलक्कड़, ठीक है, जो वर्ड बनेंगे, ठीक है, प्रत्यय के इस तरीके से बन जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं अब मेंस जनरल यूपीसीएस एग्जाम 2017 की बात कर लेते हैं मेंस का, ठीक है। इसमें जो उपसर्ग पूछा गया है, वी से पूछा गया है। वी से उपसर्ग कौन कौन सा बनेगा? विमुख बन जाएगा, वियोग बन जाएगा, विकार बन जाएगा, विराग बन जाएगा, विकृत बन जाएगा, विग्रह बन जाएगा, वितर्क बन जाएगा, ठीक है। उत से क्या बन जाता है? उद्भव बन जाएगा, उद्भेदन बन जाएगा, उन्नति बन जाएगा, उच्छ्वास बन जाएगा, उज्जीवन बन जाएगा आपका। दु से कौन सा बन जाता है? दुकाल बन जाता है, दुबला बन जाता है, दुलारा बन जाता है, दुधारू बन जाता है, दुसाध बन जाता है, ठीक है। अप से जो बनता है अपभ्रष्ट बन जाता है, अपसरण बोला जाता है, अपसृत बोला जाता है, अपशब्द बोला जाता है, अपसंचय बन जाता है। निर से जो बनता है उपसर्ग से, ठीक है, निर्वेद, निर्विवाद, निर्मूल, निर्मोही, ठीक है, निरपराध, ठीक है। प्रा से जो उपसर्ग से क्या कौन कौन सा वर्ड बनता है? प्रकांड बनता है, प्रक्रम बनता है, प्रबल बनता है, प्रक्रिया बनता है, ठीक है, प्रक्रिया बनता है, प्रखंड बन जाता है। अब प्रत्येक बात कर लेते हैं। नी प्रत्यय से कौन कौन सा वर्ड बनता है? ठीक है, नी कटनी, ठीक, करनी, भरनी, मरनी, ठीक है। तो इस तरीके से जो नी प्रत्यय से कौन सा वर्ड बन जाता है? कटनी, करनी, भरनी, मरनी, ठीक है। आलू, ठीक है, आलू जो प्रत्यय से कौन कौन सा वर्ड बनता है? कृपालु हो गया, संकालु हो गया, दयालु हो गया, श्रद्धालु हो गया। तो इस तरीके से जो आलू वर्ड बनता है, आलू प्रत्यय से कौन सा वर्ड बनता है? ठीक है, इस तरीके से वर्ड बन जाते हैं। इतर से कौन सा बनता है? संविधानेतर, ठीक है, अध्ययनेतर, सचिवालयतर, ठीक है। इतर से जो आपके प्रत्यय से वर्ड बनते हैं। अब घ्रा से कृताग्र, ठीक है, पपाग्र, ठीक है, मित्रग्र, वताग्र, इस तरीके से जो वर्ड बनते हैं घ्रा से बनते हैं प्रत्यय से, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं अब यूपीपीसीएस मेंस 2017 के, ठीक है। इसमें प्रत्यय अक से क्या बनता है? ठीक है, अक से बनता है गायक, ठीक है, चालक, शिक्षक, वाहक, आकर्षक, ठीक है। मान से क्या बनता है? विद्यमान, दृश्यमान, विराजमान, ठीक है। इम से क्या बनता है? इम प्रत्यय से, ठीक है, स्वर्णिम, अंतिम, अंतरिम, ठीक है। चित्त से क्या बनता है? चिदात्म, ठीक है, चिन्मय, ठीक है, चिदानंद, ठीक है, चिदाकाश जो बनता है चित्त से बनता है। या से कौन सा बनता है? चिड़िया, धनिया, बिटिया, बछिया, चूहिया, ठीक है, जो या वर्ड, या प्रत्यय से वर्ड बनते हैं। चलिए हम बात करते हैं उपसर्ग की। अब उपसर्ग में परा से क्या बनता है? पराभव, पराजय, पराक्रम, ठीक है, पराकाष्ठा, परावर्तन, ठीक है। अपि से उपसर्ग से क्या कौन कौन सा वर्ड बनता है? अपिधान, अपिलोपित, ठीक है। सम उपसर्ग से क्या कौन सा बनता है? सम्मान, सम्मोहन, संयम, समुत्थान, ठीक है। दुर उपसर्ग से कौन सा बनता है? ठीक है, दुर्भाव, दुर्मित, दुर्वचन, दुर्व्यसन, ठीक है। अध से कौन सा बनता है? अधखिला, अधजला, ठीक है। इस तरीके से आपके ये वर्ड बनते हैं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपका 18 से 23 तक जो मुहावरे और लोकोक्तियां बची हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर हम ये करा देते हैं तो आपके लगभग हिंदी का जो ग्रामर का पोर्शन है वो मैं आपको 2018 से लेकर 2017 से लेकर 2023 तक मैंने ऑलरेडी सभी का करा रखा है। अब लास्ट बचा है हमारा टॉपिक, ठीक है, ये है लोकोक्तियां और मुहावरे, ठीक है। बात करते हैं लोकोक्ति मुहावरे की, ठीक है। पहला जो पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 2023 में, ठीक है, मैं इसमें बिल्ली के गले में घंटी बांधना, ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा और वाक्य प्रयोग क्या होगा, ठीक है। इसका बिल्ली के गले में घंटी बांधना मतलब कठिन कार्य संपन्न करना, ठीक है। कहावत नहीं सुने आप कभी भी गांव में कि अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ठीक है। तो इसका मतलब काम क्या है? कठिन काम करना है, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग करना क्या हो जाएगा, ठीक है। आज अपराधियों का राजनीतिकरण हो चुका है, किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उन्हें पकड़ने का साहस करना मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधने के समान है, ठीक है। ये आपका वाक्य प्रयोग हो गया, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अब दूसरा,
कुएं में भांग पड़ना, ठीक है। कुएं में भांग पड़ने का जो आपका अर्थ होगा क्या हो जाएगा उसका, ठीक है, सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना। कुएं में भांग पड़ जाना मतलब सभी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, इसका मतलब ये होता है, ठीक, अर्थ जो होता है। अब इसका वाक्य प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। अंधविश्वासों की समाप्ति हेतु सरकार द्वारा कानून बनाए जाने को लेकर लोगों द्वारा विरोध किए जाने पर ऐसा प्रतीत होता है कुएं में भांग पड़ी है जैसे, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग हो गया। चलिए हम बात करते हैं तीसरे, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, मतलब उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मतलब क्या हो गया आपका, ठीक है, कठिन या असंभव कार्य करना, ठीक। कभी आप जानते हैं कि कभी आप जानते हैं कि उड़ती चिड़िया का कभी पंख गिन सकता है? कोई भी नहीं गिन सकता। यहाँ बैठी चिड़िया का पंख नहीं गिन सकता, उड़ने की बात ही जान दीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये क्या है, कठिन काम या असंभव कार्य करना, ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा। वाक्य प्रयोग, मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य ने राजनीतिक दक्षता एवं चतुर्य से काम लिया। वे उड़ती चिड़िया के पंख गिनने में सक्षम थे, ठीक है। ये आपका वाक्य प्रयोग हो गया, ठीक है। अब हो गया बहती गंगा में हाथ धोना, मतलब क्या हो गया, ठीक है, अवसर का लाभ उठाना। जैसे कहते नहीं है कि चलिए हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, ठीक है, मतलब अवसर का हम भी लाभ उठा लेते हैं, क्यों ना, ठीक है। अब इसका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं, ठीक है। वाक्य प्रयोग क्या है, आपदाओं के समय कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर लूटपाट की घटनाएं बढ़ जाती हैं। समाज के प्रतिष्ठित लोग भी बहती गंगा में हाथ धो जाते हैं, मतलब कि जब स्थिति गड़बड़ होती है तो जो बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति वाले भी होते हैं वो क्या करते हैं, बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, ठीक है, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, ठीक है, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, इसका अर्थ देख लेते हैं हम, ठीक है। डेढ़ चावल खिचड़ी पकाना मतलब बहुमत से अलग रहना, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग जो हो जाएगा, वाक्य प्रयोग क्या होगा, समाज के सामूहिकरण की प्रवृत्ति से निर्मित होता है। इससे इतर डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाने वाले लोग, ठीक है, अलग थलग पड़ जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, दमड़ी की हाड़ी गई कुत्ते की जात पहचानी गई, ठीक है। मतलब क्या है, दमड़ी की हाड़ी गई कुत्ते की जात पहचानी गई, इसका अर्थ क्या होगा, ठीक है। इसका अर्थ हो गया थोड़े से ही नुकसान द्वारा धोखेबाज की पहचान हो गई, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ही नुकसान अभी हुआ था तभी धोखेबाज की पहचान हो गई, ठीक है, इसका अर्थ ये होता है, ठीक है। चलिए इसका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं, ठीक है। वाक्य प्रयोग क्या होगा, पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को 1996 में दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा समाप्त कर सीमा शुल्क में ढील देना बंद कर दिया। इस पर भारतीय राजनीतिज्ञों ने कहा कि ठीक हुआ कि दमड़ी की हाड़ी गई कुत्ते की जात पहचान गई, मतलब कि इतना छूट देने के बाद भी कभी पाकिस्तान सुधरा भी नहीं, तो उसके ऊपर कहावत यही लागू होता है। कौन सी कहावत लागू होता है, दमड़ी की हाड़ी गई कुत्ते की जात पहचानी गई। तो वो कुल मिला के उसी प्रकार से है कि वो कभी सुधर नहीं सकता है, चाहे इसको मोस्ट फेवर्ड का निशान दे दीजिए चाहे जो भी दे दीजिए, क्योंकि उसकी जो घटनाक्रम है उसी से चलता है, आतंकवाद से ही चलता है पूरा, ठीक है। तो इसी जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक, इसको वहां प्रयोग कर सकते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है। अब इसका जान लेते हैं, गुणहीन को बहाना बनाना, ठीक है, जो गुण जिसके अंदर गुण ही नहीं है वो कर ही नहीं पा रहा उस चीज को, तो क्या करेगा, वो बहाना ही बताएगा, ठीक है। तो इसका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं बाकी, ठीक है। वाक्य प्रयोग क्या होगा, ठीक है, संगीत के एक मंच पर मोहन द्वारा गाने से यह कहकर मना कर दिया गया कि वाद्य यंत्र ठीक नहीं है, ठीक है। वास्तव में या वही स्थिति आ गई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है। या तो ये बोल सकते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा जो कहावत है वो चरितार्थ हो गई वहां पे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, थोथा चना बाजे घना, ठीक है, थोथा चना बाजे घना, इसका जो अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा, ठीक है, गुण से ज्यादा दिखावा करना, मतलब जिसके पास गुण कम है लेकिन दिखावा क्या करता है, ज्यादा दिखाता है कि हमारे अंदर गुण की कमी नहीं है, हमारे पास गुण ही गुणवान है हम बहुत ज्यादा, ठीक है। ऐसे आपके बीच में भी मिलते होंगे बहुत लोग, आप समाज में एक दूसरे को देखते भी होंगे, तो इसलिए ठीक है, खुश होकर निश्चिंत होकर इसी तरीके से आप जब पढ़ाई करेंगे ना तो आपको क्या होगा कि चीजें ज्यादा रिकॉल होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए और इसी तरीके से आप समझते रहिए। तो चलिए, थोथा चना बाजे घना, इसका क्या हो जाएगा, गुण से ज्यादा दिखावा, ठीक है। अब इसका वाक्य प्रयोग दे लेते हैं, आज जनता समझदार हो गई है, राजनेता के प्रलोभन और झूठे वादों के संबंध में वह निश्चित हो चुकी है कि थोथा चना बाजे घना, ठीक है। अब नेक्स्ट है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, ठीक है, सुन के भी अच्छा लग रहा है,
छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल। ठीक है, चलिए अब इसका जान लेते हैं अर्थ क्या है। ठीक है, अयोग्य के पास गुणवान वस्तु। ठीक है, मतलब क्या है, ठीक है, जो गुणवान नहीं है लेकिन उसके पास अनमोल वस्तु मिली है। ठीक है, चलिए इसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, वाक्य प्रयोग क्या होगा, उत्तरवर्ती मुगल काल में विलासिता और राजकुमारों की उत्तराधिकार में सत्ता प्राप्त करना छछूंदर के सिर में चमेली के तेल की कहावत चरितार्थ होती है यहाँ पे। ठीक है, जहां देखे तवा परा तो वहीं गुजरे सारी रात। ठीक है, अब जहां देखे तवा परा तो वहां गुजरे सारी रात, इसका मतलब क्या है। ठीक है, सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए इसका मतलब होता है कि लोभी या लालची मनुष्य। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है अर्थ। ठीक है, चलिए इसकी अब हम वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। वाक्य प्रयोग में क्या है, ठीक है, निर्दलीय सदस्य मंत्री बनने की लालच में सरकार का समर्थन करते हैं। इसके संबंध में यहाँ यह देखें कि तवा परात वहीं गुजरे सारी रात, यह कहावत सटीक उतरती है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, 2023 के जो 10 मुहावरे और लोकोक्तियां होती है उनका वाक्य प्रयोग भी देखा, उनका अर्थ भी हमने देख लिया। चलिए हम बात करते हैं 2022 के। ठीक है, इसी तरीके से मजेदार पढ़ाई करते रहिए, आपका ऐसे ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है धीरे धीरे निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा बिल्कुल। ठीक है, और निश्चिंत होकर आप पढ़ाई करेंगे, आपको भले लगेगा कि हाँ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, लेकिन आपको जो चीज़ें समझा रहा हूँ वो चीज़ आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठेगी। इसलिए जरूर चैनल को फॉलो करते रहिए इसलिए। ठीक है, और यहाँ पे रट्टा मार जो आपका जीएस फाउंडेशन कोर्स भी चलने वाला है। ठीक है, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ और जीएस फिफ्थ और जीएस सिक्स का जो बुक हमारे पास है वो आपके लिए उपलब्ध हो चुकी है, तो आप वहाँ से भी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करने वाले हैं 2022 के मेंस की। ठीक है, तो पहला मुहावरे लोकोक्ति क्या है, चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता। चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता। ठीक है, चलिए अब इसका हम देखते हैं अर्थ क्या है। सीमित संसाधनों से बड़ा काम नहीं होता, मतलब चूहे के चाम मतलब चमड़े से, ठीक है, नगाड़ा नहीं बनता। अब चूहे का चमड़ा कितना बड़ा होता है जो नगाड़ा बन जाएगा, तो इसका अर्थ आप लोग उसी से अनुमान लगा लीजिए। ठीक है, कि अर्थ क्या हो जाएगा, सीमित संसाधनों से बड़ा काम नहीं होता। ठीक है, अब वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा इसका, अगर कोई बहुत छोटी पूंजी से बहुत बड़ा कारोबार शुरू करने की बात करे तो यह वही कहा जा सकता है, क्या रे भाई चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं, खूंटे के बल बछड़ा कूदे। ठीक है, ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि खूंटे के बल बछड़ा कूदे। ठीक है, चलिए दूसरे के बल पर अभिमान करना होता है। ठीक है, यहाँ पे अर्थ इसका यह होता है दूसरे के बल पे अभिमान करना। ठीक है, अब इसका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। वाक्य प्रयोग क्या है कि वर्तमान समय में चीन पाकिस्तान का आर्थिक सहायक बना हुआ है, इसलिए वैश्विक पटल पर पाकिस्तान खूंटे के बल पर बछड़े की तरह कूदता रहता है। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति आप जानते हैं कि वो भी खत्म हो चुकी है। न पाकिस्तान घर का रहा न घाट का। ठीक है, मतलब ना अमेरिका के पल्ले में रह पाया ना चाइना के पल्ले में रह पाया, दोनों तरफ से बुरे कंडीशन उसके हो चुके हैं। चलिए बहरहाल हम बात करते हैं, ठीक है, मुहावरे की। ठीक है, दाल भात में मूसलचंद। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बीच में दखल देने वाला। ठीक है, दाल भात में मूसलचंद मतलब बीच में दखल देने वाला। इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, सुरक्षा परिषद में भारत जब भी आतंक पर प्रतिबंध लगाने की और शांति बहाली की बात करता है तो पाकिस्तान सदैव दाल भात में मूसलचंद बन के खड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए अब चौथे हम मुहावरे की बात करते हैं, पराये धन पर लक्ष्मी नारायण। ठीक है, मतलब क्या है, अर्थ इसका क्या हो गया यहाँ पे। ठीक है, अर्थ हो गया दूसरे के धन पर अधिकार जमाना। ठीक है, बड़ा अच्छा भी लोग इसको मानते हैं कि दूसरे के धन पर अधिकार जमाने की बात करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए अब इसका वाक्य प्रयोग बात कर लेते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में हमारे आसपास बहुत से व्यक्ति धन लोलुप्त प्रकृति के मिल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति आपराधिक स्वभाव के साथ साथ पराये धन पर लक्ष्मी नारायण बनने वाले होते हैं। ठीक है, एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा सबको एक समान समझना। ठीक है, वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, अगर किसी स्कूल में कुछ छात्र शरारती हैं और शिक्षक पूरे वर्ग को डांटते हैं तो यह कोई कह सकता है सर आप ठीक एक ही लकड़ी से सबको हाँकने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है जो आपका
अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब क्या हो गया, ठीक है, मतलब यहाँ पे हो गया अल्पज्ञानी का बड़बोलापन, ठीक है, मतलब हो गया यहाँ पे, ठीक है, अल्पज्ञानी का बड़बोलापन। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, कतिपय लोग इतिहास की भ्रामक बातों और आधे अधूरे ज्ञान के कारण महात्मा गांधी जो को व्यर्थ टिप्पणी करते हैं, ठीक है, जबकि उनमें वास्तविक ज्ञान का अभाव होता है। ऐसे लोग अधगल गगरी छलकत जाए वाली कहावत चरितार्थ होती है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले, लहू के आंसू पीना, मतलब क्रोध सह जाना, ठीक है, मतलब क्या है कि राष्ट्रवादी नेता भारत के विभाजन नहीं चाहते थे, लेकिन भारत के विभाजन, उनकी अखंडता, भारत की संकल्पना जो रह गई, ठीक है, धरी की धरी रह गई। इसका मतलब यहाँ पे अर्थ यही हुआ कि वे लहू के आंसू पीकर रह गए, ठीक है। मीठी छुरी चलाना, मतलब विश्वासघात करना, ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, मित्रता का दिखावा करने वाले व्यक्ति मनुष्य को सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति मीठी छुरी चलाने के बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए हम अब नेक्स्ट बात करते हैं, 99 के फेर में पड़ना, मतलब धन कमाने में लगे रहना, ठीक है। वाक्य प्रयोग हो गया, अगर जिंदगी में सुख चाहिए तो इस 99 के फेर से बाहर निकलना होगा, ठीक है। जवान में लगाम न देना, मतलब अनावश्यक रूप से बोलना। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा इसका, कुछ वाचाल प्रवृत्ति के क्षेत्रीय और छोटे स्तर के नेताओं द्वारा जवान पर लगाम न देने के कारण पार्टी प्रवक्ताओं को माफी मांगनी पड़ती रहती है बार बार, ठीक है। ये हमने बात कर लिया आपका, ठीक है, 2022 का देख लेते हैं एपीओ का पेपर के बारे में, ठीक। आग बबूला होना, मतलब क्या हो गया, ठीक, आग बबूला क्रोधित हो जाना, ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह देश के गौरव के विरुद्ध सुनकर प्रत्येक भारतीयवासी आग बबूला हो जाता है। 9-2-11 हो जाना, मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सीमा पर आए चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस समझ टिक नहीं सके और 9-2-11 हो गए। चलिए, आस्तीन का साफ होना, मतलब कपटी मित्र होना, ठीक है। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों से हार का सामना करना पड़ा। इसमें सेनापति जो मीर जाफर था, वो क्या हुआ, वो आस्तीन का सांप निकला। खेत रहना, मतलब शहीद होना या वीरगति को प्राप्त होना, खेत रहना मतलब है, ठीक है। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, अब्दुल हमीद को भारतीय सेना के 4, ठीक है, ग्रेनेडियर में एक सिपाही थे, ठीक है। 1965 के भारत के पाक युद्ध के अद्भुत वीरता के प्रदर्शन करते हुए खेत रहे मतलब शहीद हो गए, ठीक है। छठी का दूध याद आना, मतलब बहुत कष्ट आ पड़ना, ठीक है। महाराणा प्रताप ने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और वर्षों तक संघर्ष किया। ऐसे मौके आए जब उन्होंने संघर्ष में मुगलों सेना को छठी का दूध याद दिला दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2021 के मुहावरे की, ठीक है। इसमें क्या है, जब तक सांस तब तक आस, ठीक है। इसका देख लेते हैं, जब तक सांस तब तक आस, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आखिरी क्षण तक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रयासरत रहना, ठीक है। जैसा कि स्टूडेंट के लाइफ में होता भी है कि आखिरी दम तक वो बेचारे अपना लगे रहते हैं, पूरा 100% देते हैं, तो उनके ऊपर यही कहावत लागू हो जाता है। कौन सा, जब तक सांस तब तक आस, आखिरी क्षण तक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रयासरत रहना। वाक्य प्रयोग क्या आएगा, प्रयत्नशील व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है। जब तक सांस तब तक आस, यह कहावत चरितार्थ होती है, ठीक है। चलिए, जिसका काम उसी को साजे, मतलब योग्यता के अनुसार कार्य करना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है, जिसका काम उसी को साजे, इसका अर्थ क्या हो गया, योग्यता के अनुसार कार्य करना चाहिए। इसका वाक्य प्रयोग, नृत्य कला में प्रवीण न होने के बावजूद मोहन नृत्य की प्रतियोगिता में भाग लेता रहता है। जिसका काम उसी को साजे कहावत अनभिज्ञ मोहन को सदैव उपहास का पात्र बनाता रहता है। चित भी मेरी पट भी मेरी, मतलब चतुर्दिश स्वयं को लाभ का दावा करना, ठीक है। वाक्य प्रयोग क्या हो गया, ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय शासकों से अंग्रेज द्वारा की जाने वाली संधियां केवल नाम मात्र की थी। वे सिर्फ चित भी मेरी पट भी मेरी की अवधारणा को ध्यान में रखकर ये संधियां करते थे। झूठ के पांव नहीं होते, मतलब झूठ अधिक समय तक अस्थायी नहीं रहता है, ठीक है। इसका अर्थ ये हो गया कि झूठ अधिकतर अस्थायी नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने अपने जीवन सत्य की व्यापक खोज में लगा दिया। उन्होंने सदैव सत्य का अनुशीलन किया, क्योंकि उनका मानना था कि झूठ के पांव नहीं होते हैं, ठीक है। सत्य उनके लिए सदैव सर्वोपरि मूल्य था। हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो गया, यहाँ पे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है।
जो प्रत्यक्ष होता है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसका वाक्य प्रयोग क्या बात करेंगे, वाक्य प्रयोग की बात करेंगे, देश में चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है जिसे किसी भी कार्यालय में जाकर देखा जा सकता है। जैसा कि कहा गया है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, आड़े आना मतलब बाधक होना या बनना, ठीक है। मनुष्य का अहंकार उसके विकास में, ठीक है, आड़े आता है। ये कहावत वही चरितार्थ हो जाती है कि मनुष्य का अहंकार अपने काम को ईमानदारी से करे तो उसका चतुर्दिश विकास संभव हो सके। आंखें बिछाना मतलब आदर पूर्वक स्वागत करना, ठीक है। जैसे इसमें वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि जब जब राम जी जब अयोध्या लौटे थे तो लोग क्या किए थे, आंखें बिछा दिए थे उनके स्वागत के लिए। ठीक, खाक छानना मतलब व्यर्थ का इधर उधर भटकना, मतलब आज इसका प्रयोग क्या हो जाएगा, आजकल के युवा अपने भविष्य की परवाह किए बिना खाक छानते रहते हैं जिसके कारण भविष्य में उनको विकास की राहें अवरुद्ध हो जाती है। चलिए, ठन ठन गोपाल मतलब बहुत गरीबी स्थिति, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, भारतीय किसानों का स्वभाव कर्मयोगी की तरह होता है। ठन ठन गोपाल होने के बावजूद भी वे अपने कर्मयोग में लगे रहते हैं। शैतान की आंत, ठीक है, मतलब अर्थ क्या हुआ यहाँ पे, बहुत लंबी या न खत्म होने वाली, ठीक है। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, लोभी प्रवृत्ति के मनुष्य इच्छा शैतान की आंत की तरह होती है, उनकी इच्छाएं का दमन किसी भी माध्यम से संभव नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं यूपीपीएससी आरओ मेंस 2021 की, ठीक है। बात करते हैं लोकोक्तियों की, मुहावरे की। टाट बाहर करना, ठीक है, मतलब निष्कासित करना, ठीक है। आमतौर पर ऐसे नेता जो जनता को बेवकूफ बनाकर सत्ता प्राप्त करते हैं, शिक्षित व प्रबुद्ध जनता चुनाव में उनका टाट बाहर कर देती है, ठीक है। तालों में दांत जमना मतलब बुरे दिन आना, ठीक है। राष्ट्रवादी सरकार के सत्ता में आने के बाद अलगाववादियों के तालों में दांत जम गए थे, ठीक है, वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे जो आपका है सब्ज बाग दिखाना, ठीक है। सब्ज बाग दिखाने का अर्थ क्या हो गया, अप्रत्याशित लालच देकर बहकाना, मतलब वर्तमान समय में बहुत सारी चिटफंड कंपनियां अपने ग्राहकों को सब्ज बाग दिखाकर आकर्षित करने का प्रयास करने में लगी हैं, ठीक। उतर गई लोई तो क्या करेगी कोई, ठीक है, मतलब इज्जत चली जाने के बाद भय किसका, ठीक है। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, अपनी बिरादरी से निष्कासित व्यक्ति स्वच्छंद हो जाता है और सच ही कहा गया है कि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, ठीक है। कै हंसा मोती चुगे कै भूखा मर जाए, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठा के विपरीत कार्य ना करना, ठीक है। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी आजीवन सत्य और अहिंसा के मूल्यों पर चलते रहे परंतु उन्होंने अपना विचार कभी नहीं बदला। उनके संदर्भ में यही कहावत सटीक बैठती है कि हंसा मोती चुगे कै भूखे मर जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं 2020 के यूपीपीसीएस मेंस की बात करते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया 8 आंसू बहाना, ठीक है, मतलब अर्थ क्या हो गया, बहुत पछतावा करना,